तो अमेठी के रण में कमान संभाले हुए हैं अशोक गहलोत साहब, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। आइए उनसे ही पूछ लेते हैं क्या हाल है अमेठी में। आपको लगता है कि अच्छे हाल है कांग्रेस में? कांग्रेस जीतने जा रही है अमेठी को भी, रायबरेली को भी। माहौल एक तरफा माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम लोग को कहते हैं कि खाता भी कांग्रेस नहीं खोल पाएगी यूपी में अपना, और राहुल गांधी रायबरेली हार जाए। देखिए, कोई टाइम था कि जो मोदी जी बोलते थे तो लोग विश्वास करते थे। वक्त गया, वक्त गया। एक तरफ डिंडोरी में प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का आलम यह है कि बजट जब पास करती है तो अल्पसंख्यकों को 15% दे देती है पहले। देखिए, मैंने कह दिया आपको कि अब जो पहले बात अलग थी। पहले मोदी जी बोलते थे, लोग विश्वास करते थे। अब जितना जुमले बोलते हैं अल्पसंख्यकों को लेके या कोई बात लेके, अब लोग विश्वास नहीं करते हैं। चारों खाने चित तो हो गई है एनडीए गवर्नमेंट, वरना मोदी जी बुखलाते नहीं। अब बताइए मुझे, आप ये जो मंगलसूत्र, 2 भैंसें आपकी है तो एक भैंस ले लेगी कांग्रेस, भैंस ले लेगी। कभी वो मटन पे आते हैं, कभी फिश पे आते हैं, कभी अड्डानी अब्बानी पे आते हैं। ये भाषा मोदी जी कब से बोलने लग गए? प्रधानमंत्री तो मॉडल होता है देश का, युवा पीढ़ी का। उनके एक एक शब्द जो है उसका वैल्यू होती है। इस बार मैं समझता हूँ पता नहीं मोदी जी बुखला गए हैं और बुखलाहट के अंदर ही बोल रहे हैं, और लोग उनकी बातों में नहीं आ रहे। मैं कह सकता हूँ। गहलोत साहब, मोदी जी भी यही बोल रहे हैं कि 4 चरणों में इंडी गठबंधन चारों खाने चित, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी का एनडीए चारों खाने चित। तो दोनों लोग कह रहे हैं चारों खाने चित, कौन 8 खाने चित? चारों खाने चित का 4 तारीख को देख लीजिए, 4 जून को मालूम पड़ेगा। देखा जाएगा। अच्छा, ये बताइए, योगी आदित्यनाथ खरगे साहब पे पलटवार, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने बोला खरगे जी ये जान लें कि कृष्ण की भूमिका में मोदी जी हैं, बीजेपी का रथ संभाले हुए, और दुशासन और दुर्योधन के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, मैंने कहा आपको, इन बातों में कोई दम रहा नहीं है। बीजेपी खुद, उनके मुख्यमंत्री हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, जो क्रेडिबिलिटी कम हुई इन लोगों की कि आज संविधान खतरे के अंदर है, डेमोक्रेसी खतरे में है, और संविधान की धज्जियां उड़ रही है, और लोग मानते हैं अगर मोदी जी जीत गए भारी बहुमत से तो आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। जिस देश में माहौल बन जाता है तो आप सोच सकते हो जनता के मन में क्या रिएक्शन होंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे, राहुल गांधी को लेके भूपेश बघेल साहब ने रायबरेली में कहा है कि आप उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे, आप देश का प्रधानमंत्री रायबरेली से भेजेंगे। क्या ये नारा बुलंद हो रहा है? देखिए, नारा नहीं है, ये कांग्रेसियों की भावना हो सकती है। असली तो गठबंधन, क्योंकि इंडिया ब्लॉक जो है अल्टीमेटली चुनाव के बाद में सब मिलकर के तय करेंगे कि कौन पीएम का उम्मीदवार बने, ठीक है ना। पर हर कांग्रेसियन की भावना ये है जो बघेल साहब ने कही है, वो अलग बात है, वो कांग्रेस की बात हो गई। पर इंडिया गठबंधन अगर ब्लॉक है तो ये फैसले मैं समझता हूँ चुनाव के बाद में खड़गे साहब की अध्यक्षता में जब कमेटी होगी तब फैसले होंगे। पीएम मटेरियल है राहुल गांधी, आपको लगता है पीएम मटेरियल है राहुल गांधी? पीएम मटेरियल है वो। अब तो वो संत बन गए हैं। जिस प्रकार से वो अपनी बात कह रहे लोगों के सामने, 5 न्याय और 25 गारंटी जी, और जो यात्रा हुई 10,000 किलोमीटर की 2 बार, उसके बाद में क्या रह गया? जब बोलते हैं लखनऊ में जो स्पीच हुई उनकी, संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस हुई, आपने शायद सुना होगा। नहीं सुना हो तो हर व्यक्ति को, हर देशवासी को उनकी वो स्पीच यूट्यूब में सुनना चाहिए। जो अभी लखनऊ में 3 दिन पहले उन्होंने संविधान बचाओ सम्मेलन था, ऐसे कुछ नाम था, उस पर दिए करीब 50 मिनट की स्पीच दी है। वो हर देशवासी सुनना चाहिए। उसके बाद में ये सवाल उठाना बंद कर देंगे लोग बाग। और मोदी जी ने टाइम तो निकाले 10 साल का, हालात बड़े गंभीर हो गए हैं, बेरोजगारी फैल गई है, महंगाई तो ऐसी स्थिति बन गई, महंगाई मुद्दा बन गया है। और राहुल गांधी क्या कहते हैं? महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत, ये तो कहते हैं वो लोग उसको पसंद करते हैं। और जो गारंटी दी है कांग्रेस ने, ये खाली मैनिफेस्टो नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट बन गया है परमानेंट देश के लिए। ये ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट बन गया राहुल गांधी का और खड़गे साहब का।
अब इसी पे अगले 25 साल काम होगा देश के अंदर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अशोक गहलोत साहब। यहाँ पे लगातार अमेठी में जो है एक तरीके से कांग्रेस का धुआंधार प्रचार चल रहा है। तमाम बड़े बड़े सियासी दिग्गज जो है यहाँ पे खूंटा जमाए हुए हैं और आप देखिए कि एक के बाद तमाम देश के बड़े बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से लेके नुक्कड़ सभाएं और डोर टू डोर बैठकें अमेठी और रायबरेली के रण में जारी है कांग्रेस की तरफ से। और प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में जो है लगातार वार और पलटवार चल रहा है। नतीजा 4 तारीख को होगा, लेकिन इसका फैसला अमेठी और रायबरेली की जनता को 20 तारीख को लेना पड़ेगा। कैमरा पर्सन शगुन भारद्वाज के साथ मौसमी सिंह, रायबरेली आज तक।